सुअर मतलब नाले में। मैं कह रही हूँ जिसने भी मेरी गुड़िया बनाई है ना, वापस कर दो, मत करो, हो गया। अगर मेरे खानदान वाले कुछ कर रहे हैं, दूर दूर जो बैठे हैं, मुझे पता चल गया, अगर रिवर्स मारूंगी फिर मेरे तो पैर पे, तुम्हारे पूरे देह पे मारूंगी। छोड़ दो, अभी भी बोल रही हूँ टाइम है, मत इतना परेशान करो मुझे। मेरे इंस्टिंक्ट्स जाग गए ना कि कौन कर रहा है कौन नहीं। मुझे तो दर्द हो रहा है, तुम्हें तो तकलीफ होगी। फिर से गिर गई। और चाय गरम, चाय 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 चाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अर्पिता हूँ और मैं छोटी सी कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस, व्लॉग्स, ट्यूटोरियल बनाती और डालती रहती हूँ। तो बहुत दिन हो गया था मैंने कोई व्लॉग्स नहीं बनाए थे, बट येस्टरडे मैंने एक व्लॉग बना के अपलोड किया, येस्टरडे मॉर्निंग। और आज मैं ट्रेन में हूँ। तो मैंने उस व्लॉग में बताया था कि मैं घर जा रही हूँ, बट कल का व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। अब देखो द सीरीज़ ऑफ चीज़ें मेरे साथ क्या क्या हुई। सुबह मैं सबसे पहले उठी कल, तो मेरे को पता चला कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई, मेरी रैक कंफर्म हुई थी। जो साइड वाली बर्थ होती है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। साइड बर्थ जो होती है ये वाली, जैसे एक तो वो होती है जो आमने सामने होती है, और एक जो साइड वाली होती है, ठीक। पहले ये कंफर्म हुई, उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को फाइनेंस डिपार्टमेंट, कुछ भी हो जाए कॉलेज वाले पैसे के लिए हबल तो बुला ही लेता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कराने, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपका कोई ड्यू पेमेंट नहीं दिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ये मेल पे रिवर्ट कर देते हैं कि मेरा ड्यू पेमेंट नहीं दिखा रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी एक्सेस फ़ी पे है, कोई ड्यू पेमेंट नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पहले बता देते, मुझे कॉलेज ना आना पड़ता। चलो उतना सब ठीक है। कॉलेज से जब मैं वापस आई, तब मेरे को लगा अरे मेरी तो 9:30 की ट्रेन है रात की, सो जाती हूँ। ये मुझे सोचा 3:30 बजे कि मैं 3:30 बजे मैं सो जाती हूँ। फिर मैं सोने के लिए अलार्म लगाने गई अपने फ़ोन में। मैंने देखा एक बार ट्रेन देख लेती हूँ सर टाइम पे है कि नहीं। मैंने देखा नहीं मेरी ट्रेन तो 6:30 बजे है। तो फिर मैंने फटाफट से कैब किया और भागी मैं, और नीचे पहुँची, ठीक। अब तो मैं पहुंच गई, लाउंज ले लिया मैंने, 2 घंटा मैंने वेट किया। फिर मैं ट्रेन मेरी लगी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और मैं थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो फिर अंदर जो कार्ट चलती है, मैंने सोचा वो ले लूँ, वो मिली ही नहीं, तो मैं पैदल जाने लगी, और हड़बड़ी के चक्कर में एक गड्ढा आया और मैं फिर से गिर गई, और मेरा राइट एंकल में चोट लग गई। और मेरी राइट एंकल की हालत में दिखाती हूँ क्या है। ये है मेरे राइट एंकल की हालत, ये पूरा स्वेल हो चुका है, और मेरे को घुटने में छिला है, लेट फीट सी। और ये है मेरा राइट एंकल का हालत। लेफ्ट तो आपने ऑलरेडी देखा था कौन है, एंड नाउ राइट इज ऑल्सो गॉन। ये हुआ है। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठी, वहाँ जब मैं गिरी तो एक बहुत अच्छे कपल थे, उन्होंने मेरे को उठाया और फिर उन्होंने मेरे को A2 तक छोड़ा। ये कपल बहुत अच्छा था वो। फिर उसके बाद मैं अपनी बोगी तक आई, मैं B1 में चढ़ गई थी। फिर मैं A2 तक अपनी बोगी में आई। फिर मैंने साइड रैक ली अपनी जो भी थी, इस पर एक और लड़की थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं उसके साथ 6:30 से 9:30 तक हमने एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हुए, मतलब वो हुए, साथ में एडजस्ट किए। फिर 9:30 पे हम दोनों की रैक क्लियर हो गई। तो मेरे नंबर की सीट थी 52, जो अपर बर्थ थी। तो वो उसे समझा कि मेरे को लग गई है ऑलरेडी, तो उसने अपर बर्थ ले ली, और मेरे को ने अपनी लोअर बर्थ दे दी, क्योंकि मेरी अपर बर्थ कंफर्म हुई थी, उसकी लोअर बर्थ कंफर्म हुई थी। उसके बाद मैंने ये सोचा था मैं ट्रेन में बैठूंगी, खाना ऑर्डर कर लूँगी, लेकिन इतना कुछ हो गया, हरिद्वार में अच्छा खाना मिलता है, इतना कुछ हो गया, मैंने खाना ऑर्डर करना मैं भूल गई। फिर उसके बाद निज़ामाबाद आया ना, हाँ निज़ामाबाद आया। फिर वहाँ पे मैंने डोमिनोज़ ऑर्डर किया, ठीक है।
वो मैंने डब्बे भी रखे, दिखाती हूँ। मैंने डोमिनोज ऑर्डर किया, फिर उसके बाद जब डोमिनोज ऑर्डर किया मैंने, डोमिनोज ऑर्डर किया आई थिंक सो हरिद्वार से ट्रेन निकल गई तब, आई थिंक 8:45 पे मैंने डोमिनोज ऑर्डर किया, जिसमें एक स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा था और एक वेज लोडेड। उसका स्वीट कॉर्न जिस भी आउटलेट से आया था, निज़ामाबाद के, निज़ामाबाद या निज़रुद्दीन बात कुछ ऐसा था। 1 मिनट में नाम देख के आपको बताती हूँ। स्टेशन का नाम था नज़ीराबाद, नज़ीबाबाद या नज़ीराबाद। फिर वहाँ पे वो पिज़्ज़ा मिला जिस भी आउटलेट से डोमिनोज का गोल्डन स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा था, वो बहुत टेस्टी था। आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी था। मैंने कितने मतलब मेरे को लगा मैंने 3-4 मिनट में 5 स्लाइस होती, 4 स्लाइस जितनी होती मैंने खा ली। उसके बाद एक वेज लोडेड था, वेज लोडेड नॉट ऐसा उतना अच्छा नहीं था, वेज लोडेड ठीक ठीक था। फिर वो खाया और उसके बाद मेरे को बहुत गंदी नींद आने लगी। फिर मैंने फ़ोन चार्ज में लगाई और मैं सो गई। सोते सोते मैं पैर में मेरे को पेन फील हो रहा था, पेन हो रहा है फील, मतलब पेन, आई कैन फील द पेन। और मेरे दिमाग में अभी वो चल रहा है यार मैं कितना भयानक गिरी हूँ, मैं पैर गिरी हूँ तो मेरे एंकल से आवाज़ आई है कट, ऐसे जैसे मतलब कुछ वैसे ही। बट फिर मेरे को लगा कोई नहीं, बहादुर बनो, हिम्मत मत छोड़ो। 23-24 अप्रैल से तो इतना बहादुर बन के, हिम्मत ना छोड़ के, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, बट ठीक है। और अभी मैं हूँ स्टेशन सांडेला पे, और वेयर इज़ माई ट्रेन के हिसाब से दिखा रहा है 7:50 पे पहुँचाने का। जस्ट 7:50 पे, रुको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ट्रेन अभी सांडेला से निकली है और ये है रहीमाबाद, दिलावर नगर, मलिहाबाद, काकोरी, आलन नगर, आलमबाग, वेस्ट कैबिन, फिर लखनऊ, चारबाग पहुँचेगी 7:50 पे। तो अभी तो इस हालत में हूँ मैं, मेरा 3 बैग यहाँ है और एक तो मेरे पास इतना लगेज था। मैं 3 बैग यहाँ और 2 बैग नीचे, एक ट्रॉली और एक खाने का बैग तो एकदम इतनी लग गई मेरे पैर, मैं सुध ही खो दी कि मैं खाऊं पीऊं। मेरे को लगा भाड़ में जाए चीज़ें। मेरा पैर देख के कोई भी भयानक डर जाएगा, ये इतना गंदा क्या हो जा रहा है तुम्हारे, अब भयानक ये सूजा हुआ है। ये देखिए, वो तो लग रहा है ज़मीन पे रखा जाए बस, ट्रेन की बस ये ज़मीन पे रखा जाए, ज़मीन पे ये रह जाती है जो ट्रेन की स्टेयर्स होती हैं उससे उतर जाए, क्योंकि एक पे मैं ऑलरेडी बल नहीं दे सकती जिसमें टियर है, और दूसरा मतलब मेरे को लगता है मेरा जीवन ना एक जेठालाल था और दूसरा मेरा जीवन है। इतना बुरा किस्मत। मैं कह रही हूँ जिसने भी मेरी गुड़िया बनाई है ना, वापस कर दो, मत करो, हो गया चलो। जिसने भी मेरी गुड़िया बनाई और जो भी मंत्र फूक रहा है मेरे ऊपर, मत करो, बस कर दो। और अगर मेरे खानदान वाले कुछ कर रहे हैं, दूर दूर जो बैठे हैं, मुझे पता चल गया अगर, रिवर्स मारूंगी फिर, मेरे तो पैर पे, तुम्हारे पूरे देह पे मारूंगी। छोड़ दो, अभी भी बोल रही हूँ टाइम है, मत इतना परेशान करो मुझे। मेरे इंस्टिंक्ट्स जाग गए ना कि कौन कर रहा है कौन नहीं। मुझे तो दर्द हो रहा है, तुम्हें तो तकलीफ होगी। मत करो जो भी करे, जिसने भी मेरी गुड़िया बनाई है, मत चुभो उसमें इतनी पिन। खैर मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भी देख लो, बहुत बुरा सुन लिया आप लोगों ने। हर बार अकेले जाती थी, इस बार मेरे पापा मम्मी मेरे को स्टेशन पे लेने आ रहे, पहली बार। मैं इतनी बार देहरादून आई हूँ और गई हूँ, वो लोग मेरे को पहली बार लेने आ रहे हैं। वैसे वो लोग वैसे भी कहते थे हम आ जाते लेने, बट हर बार मैं ही मना करती थी, कहते तुम लोग क्या परेशान हो। इस बार मैं खुद इतना परेशान हूँ कि मुझे चाहिए अब कोई आ जाए। तो वो लोग आ रहे हैं मेरे को लेने, और मैं वो भी ब्लॉग करूँगी। और तो मेरे को लग रहा है मेरी सड़ी हुई जीवन में आपका स्वागत है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं अब मेरे सड़े हुए जीवन में आपका स्वागत है। मेरी ट्रेन कहाँ से
रहीमाबाद से निकल चुकी है। उसके बाद कितने स्टेशन बचे हैं? अभी 4 स्टेशन और बचे हैं। एक मिनट मैं आपको देख के बताती हूँ। रहीमाबाद से निकल गई है तो अब बचा है दिलावर नगर, मलिहाबाद, काकोरी, आलमनगर, आलमबाग और फिर लखनऊ चारबाग। 5 स्टेशन और बचे हैं। और ये फिर कट जाते हैं अगर नेट चलता। नेट ही नहीं चल रहा है। और बाहर का भी व्यू ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको दिखाऊँ, आप बोर हो जाओगे। तो दुख दिख रहा है मेरे चेहरे पे, मुझे भी दिख रहा है कैमरे में अपने चेहरे का दुख। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। आईब्रो बनवाऊंगी घर जाकर, पतला कर दिया ये भी। upper lip, chin is fine। जो दिखाते मलिहाबादी आम अभी तो बहुत सारे थे, जैसे मैंने कैमरा खोला एक भी नहीं दिख रहे। मैंने मलिहाबाद क्रॉस किया है तो इतने सारे मलिहाबादी आम थे। मैं अपने घर पे भी जाके आपको हम लोग के आम का पेड़ दिखाऊंगी जो बस एक गुठली से हुआ है। तो हाँ, मेरे बाबा एक बार आम खा रहे थे, उन्होंने गुठली फेंक दी नीचे तो आम हो गया। तो वो वाला पेड़ मैं आप लोग को दिखाऊंगी। टचवुड उसमें आम तो होते हैं, बहुत बहुत होता है, लेकिन जब आम होने की बारी आती है पता नहीं किस भसुड़ी की नज़र लग जाती है हमारे पेड़ को। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो वाला पेड़। अभी तो यहाँ दिखेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ मलिहाबादी आम का पेड़। आम दिख नहीं रहे बिकॉज बहुत टाइनी टाइनी और फिर शीशे के उधर नहीं दिख रहा। मेरे को आँख से दिख रहा है बट मैं आपको ऐसे नहीं दिखा पा रही हूँ। तो है आम बहुत है बट ऐसे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ कि आम है, बट है बहुत। काकोरी आ गया है गाइस। अब ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी स्टेशन पे आके बैठ गए बेचारे लोग अभी से। पहली बार वो लोग मेरे को लेने आए, अभी से आ गए वो लोग स्टेशन पे। और नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा नेट, बिल्कुल भी नहीं। कि मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लूँ। बाल भी अजीब से हो गए, बाल भी सही करूँगी। वो लग रहा है मैं कंघी अपने हैंड बैग में रखना भूल गई। थोड़ा मैं बाल झाड़ लेती, थोड़ी तो प्रेजेंटेबल लगती। तो सब मेकअप टचअप कर लेती हूँ। ये आ गई स्टैंड में थी। परफ्यूम तो मैं नहीं लगाऊंगी भाई, मेरी महक से कौन आ जाए। और अगेन आई एम इन ट्रबल। चाय बढ़िया है स्पेशल। ऑनलाइन नहीं हो पाएगा? नहीं बेटा ऑनलाइन नहीं, ले तो चाय पीना हो पी लो हमसे तुम। नहीं चाय चाय। तो अपडेटेड टाइम जो लखनऊ पहुँचाने का है वो 7:50 है, बट देखते कितने देर में पहुँचाती है। मैंने अपना टचअप कर लिया है, थोड़ी सी प्रेजेंटेबल दिखूँ। मुंह सड़ा हुआ है बट थोड़ी तो प्रेजेंटेबल दिखूँ। सोच रही हूँ ब्रश नहीं क्यों तो थोड़ा सा पानी मुंह में लेके इसे गाल कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्मेल चला जाएगा। 2 घंटे हो गए, ट्रेन यहीं रुकी है आलमनगर में। अभी 2 स्टेशन और हैं, दूसरा स्टेशन हमारा स्टेशन यहीं रोक रखी है ट्रेन। नहीं अब बढ़ाएंगे, अभी तक यहीं रुकी है ट्रेन। नहीं खुल गई। इनको पहुंचाना था 8 बजे 7:50 पे, और ये अपना टाइम बढ़ाते 8:32 कर चुकी है सुअर, मतलब नाले में। और अभी भी ये बहुत धीमी चल रही है। अभी ये आलमनगर से खुली है, बहुत धीमी चल रही है, बहुत धीमी। पता नहीं कब तक पहुंच जाएगी। बस पहुंचा दे यार, मेरा पैर दुख रहा है। मैं अपना पैर दिखाती हूँ तुम लोग को। पैर की हालत ये तो गया
में सामान, वो लगता है जब मेरे अंदर मेरे बाबा के ट्रेड्स आ गए। एक हैंड बैग, एक ब्रीफ केस, एक खाने का झोला, थैला, इतना सामान लेके निकलने लगी हूँ मैं, इतना सामान पूछो मत। बस जल्दी आए, मैं अपने घर पहुँचूँ यार। मेरे को टॉयलेट जाना है, मैं रेलवेज़ के टॉयलेट में नहीं जाती हूँ, मेरे को घिन मचती है। लिपस्टिक पता नहीं कैसी सी लगाई है मैंने, फैल फूल गई है, मतलब अजीब सी हो गई है। तो आई रीच लखनऊ। मैं लखनऊ आ गई, मेरे मम्मी पापा आ गए और अभी वो लोग लेने गए नाश्ता हम हजरतगंज में। और हजरतगंज का फेमस पोहा, बक्से वाली कचौड़ी और दाल परे नहीं खाए तो क्या खाए लखनऊ आके, इतना शेक हो रहा है कैमरा। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अभी मम्मी पापा गए हैं लेने और अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई एम इंजर्ड, दैट्स वाई। सो उसके बाद हम खाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी। और मैं आपको अपने मम्मी पापा से भी मिलाती हूँ, अभी वेट, अभी मिलाऊंगी क्योंकि एज मैं और मम्मी पापा एज ब्लॉग को लेके बहुत ऑन नहीं है ना, तो इसीलिए अच्छे से मिलाऊंगी, भी रुक जाओगे। तो सबसे पहले मेरे को पापा ला के दिए ये वड़े और यहाँ पे कुछ चटनी, आलू है, ये आलू है, ये टेस्ट करके बताते हैं। मम्मी बहुत टेस्टी है। घर आ गए गाइस।